आपका बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, मोबाइल फोन पर गेम खेलता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली खबर है, मां बाप सावधान, मोबाइल ले रहे जान। जरा जो भी इस खबर के बारे में जान रहा है वो हिल जा रहा है। इसी तरह की इमारत थी, मल्टी स्टोरी, 9th फ्लोर पे, उसके 9th फ्लोर से छलांग लगाई 3 बच्चियों ने, तीनों आकर नीचे गिरी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना हुई। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिन बच्चियों ने जान दी उनकी उम्र सोचिए 16 साल, 14 साल, 12 साल की बच्चियां। 3 बच्चियों के एक साथ सुसाइड से इलाके में दहशत मची। पहले तो लोगों को लगा कि किसी बीमारी या अवसाद से तीनों ने जान दी, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों मोबाइल गेम खेलती थी। पिता ने गेम खेलने से रोका और डांट लगाई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रात करीब 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखा और एक एक कर बालकनी से छलांग लगा दी। पिता ने रोते हुए बताया कि बेटियों को मोबाइल गेम खेलने की बहुत आदत थी, दिन भर गेम खेलती थी, आसपास के लोगों से बात तक नहीं करती थी। वो 3 साल से सिर्फ गेम खेल रही थी और सोचिए ताज्जुब यह कि 2 साल से बच्चियां स्कूल तक नहीं जा रही थी। तीनों कोई कोरियन गेम खेलती थी और कहती कि हमें कोरिया ही जाना है। जिस फोन से बच्चियां गेम खेलती थी पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और जांच कर रही है कि बच्चियों को गेम का कोई टास्क तो नहीं मिला था, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन गेम हैं जो बच्चों को टास्क देते हैं, अगर आपने कुछ कर लिया तो ये करिए, ये करेंगे तो ये मिलेगा। मोबाइल गेम में कहीं छत से कूदने जैसी कोई चुनौती उस गेम में तो नहीं दी गई थी और तीनों का एक साथ कूदना भी कहीं गेम का बताया काम तो नहीं था। अब सवाल ये, अब देखिए जरा बच्चियों के घर का हाल क्या था। गाजियाबाद में जिन 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी है, पुलिस उनके कमरे में पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर थी। कमरे की दीवारों पर अकेलेपन और मायूसी भरे मैसेज लिखे। कहीं पर दर्द बयां करते हुए लिखा है हमारा दिल टूट गया है। एक दीवार पर लिखा है मैं बहुत अकेली हूं। दीवार पर दूसरी जगह लिखा है बहुत ज्यादा अकेली हूं। एक जगह दर्द भरे संदेश की लाइन मिटाने की भी कोशिश हुई है। पुलिस को लड़कियों के कमरे में 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बच्चियों ने पापा से माफी मांगी और डायरी का जिक्र किया है। लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके, कोरियन गेम हमारी जिंदगी, हमारी जान है, अब आप हमें नहीं बचा सकते, हम सुसाइड करने जा रहे हैं। और ये नोट भी मिला। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है, इसे अभी पढ़ लीजिए। आई एम सॉरी पापा, रियली सॉरी। सुसाइड नोट में एक रोती लड़की की नीचे इमोजी बनी है। सुसाइड नोट में जिस डायरी का जिक्र है पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या था, ये मोबाइल गेम ऐसा क्या करते हैं। आत्महत्या करने वाली तीनों बच्चियां कोरियन गेम खेलती थी और कोरियन लव गेम ऑनलाइन गेम है जो कि साधारण खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ब्लू व्हेल जैसा टास्क और चुनौतियों से जुड़ा हुआ गेम है। ब्लू व्हेल की वजह से 2017 में 6 से 10 बच्चों की जानें गई थी, जिसके बाद 2018 में इस गेम पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। अब ब्लू व्हेल गेम की तरह ही कोरियन लव गेम सामने आ गया है। इसमें गेम में एक साथी मिलता है आपको, कोरियन कल्चर से आपको प्रभावित करता है, वो खुद को एक बेहद खूबसूरत कोरियन या विदेशी बताता है। इसमें खेल के साथ अनोखे तरीके से ऑनलाइन चैटिंग भी होती है। शुरुआत दोस्ती प्यार से होती है ताकि बच्चों का भरोसा जीता जा सके। भरोसा जीतने के बाद उन्हें छोटे छोटे टास्क यानी टारगेट दिए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है चुनौती मुश्किल और जानलेवा होने लगती है। अगर खिलाड़ी टास्क पूरा करने से मना करता है तो उसे धमकी दी जाती है। दावा है कि इसमें 50 टास्क होते हैं जिनमें अंतिम बेहद खतरनाक होता है और कहा जाता है ऐसे गेम आम फोन में चलने वाले प्ले स्टोर में नहीं होते, बल्कि किसी दोस्त के लिंक शेयर करने पर ही डाउनलोड हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये गेम मोबाइल तक हैक कर लेते हैं और इसी हैकिंग से वो निजी जानकारी निकालते हैं और फिर धमकाते हैं। फिलहाल इस गेम और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सुनिए जरा, कल जिन बच्चियों ने खुदकुशी की उनके पिता चेतन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसकी बहन से यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए तो पहली पत्नी से 2 बच्चे और हो गए। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले चेतन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट में रहते हैं और जिस वक्त यह दिल दहला देने वाली घटना हुई चेतन घर पर ही थे। चेतन अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था, जबकि जिन बच्चियों ने खुदकुशी की है वो दूसरे कमरे में थी। चेतन को बच्चियों के मोबाइल गेम की लत की जानकारी थी। उसे पता था कि बच्चियां कोई कोरियन गेम्स खेलती थीं और उसमें इतनी डूबी रहती थीं कि हर वक्त गेम में ही लगी रहती थी। तीनों एक साथ टॉयलेट जाती थी, एक साथ ही नहाती थी। चेतन ने माना है बीच वाली बेटी टास्क देती थी और बाकी दोनों मानती थी। कोरिया जाने और गेम ना छोड़ने के लिए भी कुछ करने को तैयार थी। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों को ऐसी लत लगी क्यों? पढ़े लिखे और शेयर कारोबार करने वाले चेतन ने क्या ध्यान नहीं दिया? वो अपनी बेटियों को आकर स्कूल क्यों नहीं भेजता था? बच्चियां किसी से मिलती जुलती नहीं थी तो क्या कोई कदम नहीं उठाया?
चेतन ने खुद माना कि बेटियां 3 साल से कोरियन गेम खेल रही थी। तो सवाल ये भी है कि उन्हें लगातार मोबाइल कैसे मिल जाता था, उनकी आदत को रोकने के लिए चेतन ने क्या किया, ये सारे सवाल हैं। अब जब तीनों बच्चियों ने आत्महत्या की तो सोसाइटी में अगल बगल के कई लोगों ने देखा, जो चश्मदीद उस वक्त देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 2 o'clock पे ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके होते हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ होती है, 1-2 को छोड़ के। और 1-2 में एक तो ये सामने बालकनी है, ये देखो, एंड वो बालकनी में होता क्या है कि अजीब से मतलब पीछे से झुक रहा है कोई बंदा। तो स्टार्टिंग में फील हुआ कि शायद कोई कपल फाइट होगी या कोई बचा रहा होगा या कोई ड्रंक्ड होगा, वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज। पर एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई बच्चे होंगे। रियली जब मैं नीचे गई, जब वो जंप मारा, तो जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे जितने भी शेड्स लगे हैं ना, वो सब में जब बॉडी गिरी, मतलब तीनों टकराते हुए गिरी, इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक वजन वाले, अगर गिरेगी तो ऐसा फील होगा। तो उसमें क्या फील हो रहा था कि एक जो है वो एकदम कंफर्म था कि उसको जैसे नॉर्मली क्या होता है सोसाइट्स में कि हम आए गुस्से में बस कर गए, तो उसमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बट इस केस में ऐसा था नहीं। इस केस में कोई ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, और दैट्स व्हाई वो कैची था कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। पर 1 मिनट के अंदर अंदर पहले वो बैठ गए और फिर दोबारा लड़की आई, जिसमें एक जो छोटी लड़की थी वो शायद उसको कस के पकड़ रखा था। जब वो कूदे तो 2 लोग तो साथ में गिरे, और उसके जस्ट मतलब विद इन 10 सेकंड बाद 3rd पर्सन भी शायद उसको पकड़ने में, और उन लोगों ने बोला भी कि देखो गिर गए, शायद यहाँ मेरे को एक आवाज आई कि देखो गिर गए, पर फिर वो बच नहीं पाए। उसके पीछे 3rd वाला भी उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरा। तो मेरी नजर इसलिए उस पर मतलब हैरान कर देने वाला था क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठी हुई थी। फीमेल या मेल तो मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बट बैठा हुआ है ये दिखाई दे रहा था। तो जब मैं गौर से देखना स्टार्ट किया तो बार बार यूं ऐसे पीछे की ओर झुकने की कोशिश हो रहा था, कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। मैम भी आई, मैम ने स्पेक्स ढूंढा, मैम आई, बोली तब तक वो उतर चुकी थी अंदर। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। बच्चा चूंकि मोबाइल ज़्यादा चलाता था, मदर ने मोबाइल चलाने से मना किया, जनरली माता पिता करते हैं, तो उससे मोबाइल बच्चे से ले लिया था। इस कारण से उसके द्वारा डिप्रेशन में उक्त घटना कारित की गई। अभी तक चूंकि बातें सामने नहीं आई है कि किस तरह का गेम खेलता था वो, बट मोबाइल चलाता था, ये बात जरूर घर वालों ने बताई है मौखिक तौर पे। तो अभी और उनसे पूछताछ और डिटेल स्टेटमेंट बाकी है। फ्री फायर करके गेम है, जो इसके दादा का अकाउंट नंबर ही मालूम था, तो 28,000 रुपए इसके दादा के अकाउंट से कट गए थे। फिर घर में थोड़ा समझाया तो समझ गया था, लेकिन कल अचानक परसों अचानक